प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 3 धरातल के रूप बदलने वाले कारक। आज आप जो देख रहे हैं धरातल, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं समुद्र है। तो इन सब चीज़ों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा हिमालय पर्वत दिन प्रतिदिन ऊंचा होता जा रहा है। इसके क्या कारक है? इसमें जो जिस प्लेट पे हमारी धरती टिकी हुई है, उस प्लेटों में जो टकराव होता है, उसमें जो गति होती है, उसके कारण ही होता है। आपको ये भी आश्चर्य होगा सुनकर कि हिमालय पर्वत जहाँ आज स्थित है, वहाँ कभी समुद्र हुआ करता था। तो स्थितियाँ आज आप जो 7 महाद्वीप देख रहे हैं, ये बहुत समय पहले पूरा विश्व एक धरातल में था। बाद में धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में हुआ। तो ये जो आंतरिक कारण है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक दीर्घकालिक, तो उसमें एक बलन है, दूसरा भ्रंशन, और फिर दूसरा आकस्मिक बल के अंतर्गत ज्वालामुखी भूकंप। तो जो आंतरिक कारक में दीर्घकालिक जो बलन है, ये धीरे धीरे परिवर्तन लाते हैं। जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और बलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो हिमालय पर्वत जो है, बलित पर्वत का उदाहरण है। भ्रंशन, जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती है, जिसे हम भ्रंश कहते हैं। ऊपर उठा हुआ जो भूभाग है, उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। आकस्मिक बल के अंतर्गत ज्वालामुखी है। जब जमीन के अंदर से लावा धरातल पे निकलता है, तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुप्त ज्वालामुखी, तीसरा शांत। जो सक्रिय है, इसमें से बार बार लावा निकलता रहता है। सुप्त ज्वालामुखी एक बार निकला तो कुछ समय बाद ये निकलेगा। शांत ज्वालामुखी जो एक बार निकल गया, फिर दोबारा यहाँ पे नहीं निकलेगा। भूकंप, आप देखे होंगे कभी कभी पृथ्वी का धरातल हिलने लगता है। तो ये भूकंप पृथ्वी के अंदर से कंपन उत्पन्न होता है, जिससे पृथ्वी हिलने लगती है। समुद्र में भी भूकंप आता है। जब समुद्र में भूकंप आता है, तो उसकी लहरें काफ़ी ऊंची उठ जाती हैं। सुनामी जो तूफान आया था, ये समुद्र के भूकंप के कारण आया था। तो आज इसका आप लोग अध्ययन कर लें।